अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 15th क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 14th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एमएस वर्ल्ड के अंदर हमारा जो डिज़ाइन मेन्यू था उसको हमने कवर किया, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी हमने उसको भी कवर किया। उससे प्रीवियस क्लास में हमने एक सीवी को डिज़ाइन किया इंसर्ट मेन्यू के ज़रिए, वर्ल्ड आर्ट को यूज़ करते हुए और शेप टूल को यूज़ करते हुए। तो आज की इस क्लास में मैं आपको रेफरेंस मेन्यू के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बताऊंगा कि रेफरेंस मेन्यू के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे क्या क्या काम होता है और उनके अंदर हम आज की क्लास में कितनी प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी, हमारा जो कोर्स है द अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स, इसको स्टार्ट से नहीं देखा तो आप पहले स्टार्ट वाली जो क्लासेस हैं उनको देखिए, उसके बाद आप रेफरेंस मेन्यू की क्लास को देखिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने एमएस वर्ल्ड को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से हमारा जो पेज है उसे मैं लेआउट कर लेता हूँ। ठीक है, लेआउट करने के बाद मैं यहाँ से रेफरेंस मेन्यू को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज़ हैं रेफरेंस मेन्यू के अंदर। अब आज की क्लास में हम जो हमारी पहली 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कवर करेंगे। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुटनोट्स। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को बताने से पहले मैं यहाँ पे हमारा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सिलेबस है उसको मैं एमएस वर्ल्ड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ओपन वाली ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से बेसिक कंप्यूटर कोर्स की फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने प्रीवियस क्लास में जो हमारा वाटर मार्क था, ठीक है, उसके अलावा हमने डिज़ाइन मेन्यू के अंदर से जो जो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की थी वो इस फाइल के अंदर अप्लाई हुई हैं। अब रेफरेंस मेन्यू के अंदर देखें सबसे पहली जो आपको ऑप्शन मिलती है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स की। यानी कि इस ऑप्शन से आप क्या काम कर सकते हो, अगर आपने अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर रेफरेंसेस देने हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखें तकरीबन 10 पेजेस हैं इस फाइल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स। अब अगर हम इन टॉपिक्स को सबसे पहले पेज पे रेफरेंस के तौर पे दिखाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक न्यू पेज को ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसके बाद मैं यहाँ पे रख के एक पेज को ऐड करता हूँ। इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ से मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास एक पेज जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब रेफरेंसेस ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो ये सिलेबस है इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं उन्हें मैं हेडिंग बनाऊँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखो व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, तो मैं व्हाट इज़ कंप्यूटर को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, होम के अंदर जाऊंगा और यहाँ से मैं हेडिंग 1 पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा जो टॉपिक है वो हेडिंग 1 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह मैं हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको हेडिंग 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको हेडिंग बना दिया है। अब मैं सबसे स्टार्ट पे जाऊँगा जहाँ पे हमारे जो रेफरेंसेस हैं वो डालने हैं। यहाँ पे अब आपने रेफरेंसेस के अंदर जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें आपको मल्टीपल डिज़ाइंस मिल रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने यहाँ से डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेना। मैं ये जो फर्स्ट वाला डिज़ाइन है इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब टॉपिक्स के आगे जिन पेज के ऊपर वो टॉपिक्स हैं उन पेज का नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आप कोई सिलेबस डिज़ाइन करिए, उसका आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी बुक का या आपने जो भी आपकी बुक का टाइटल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप इसके साइज़ को बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ से मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करके बोल्ड कर देता हूँ। तो इस तरह आप अपना इंडेक्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपने कोई सिलेबस बुक तैयार की है, उसका अगर आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं कि जो टॉपिक्स हैं वो आपने फर्स्ट पेज पे लिखने हैं, सेकंड पेज पे लिखने हैं, उसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से पेज के ऊपर है वो आप यहाँ पे सिंपल ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपने अपना इंडेक्स जो है वो तैयार करना है। ठीक है, अब अगर कोई भी स्टूडेंट इनमें से किसी भी टॉपिक पे जाना चाहता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ नॉलेज ऑफ यूट्यूब मास्टरी पे जाता हूँ,
कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट वो उस टॉपिक के ऊपर मुझे ले जाएगा। ठीक है, इस तरह आप अपना जो रेफरेंसेस हैं वो ऐड कर सकते हैं, जो आपने इंडेक्स ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको देखो नीचे कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने इस इंडेक्स को रिमूव करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इस पे आप क्लिक कर दो तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है सेकंड पे वो है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप अपने इंडेक्स को एडिट कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो हमारा जो प्रीव्यू है वो है हेडिंग 1 2 3, यानी कि यहाँ पे जो इंडेक्स तैयार करेगा वो इन तीनों हेडिंग्स के मुताबिक तैयार करेगा। इनको बेसिकली आप बोलोगे लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे लेवल 1 पे हेडिंग 1 आएगा, लेवल 2 पे हेडिंग 2 आएगा, हेडिंग 3 पे आपका लेवल 3 आएगा। तो इस तरह अगर आपने लेवल्स को एडिट करना है तो वो आप कर सकते हो। मैं ये भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं लेवल 1 कर लेता हूँ। ठीक है, लेवल 1 करने के बाद यहाँ से अगर आपने नंबर शो करवाने हैं, जैसे कि पहले हमारे टॉपिक्स के आगे नंबर्स भी शो हो रहे थे पेज के, अगर आप वो शो करवाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पर चेक करना। अगर आपने नहीं शो करवाने तो आप सिंपल इस पे अनचेक कर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ से चेक करके ओके करता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो हमारे पास हमारा जो टेक्स्ट है वो एडिट हो चुका है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि पहले जब हमने इंडेक्स एक तैयार किया था वहां पे हमारे टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक था और साइज जो है वो भी छोटा था। अब यहाँ पे हमारा कलर भी चेंज हो गया और साइज जो है वो भी बड़ा हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इसका साइज जो है वो छोटा हो जाए, क्योंकि एक पेज पे मैंने हमारे सारे टॉपिक्स लाने थे। यहाँ पे 3 जो टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स जो हैं वो नेक्स्ट पेज पे भी आ गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आपने इस पे क्लिक करना, यहाँ पे आपने कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपके पास सेटिंग चेंज हो चुकी है। अब अगर आपने इस सेटिंग को चेंज करना है तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई का, इस पे आपने करना है क्लिक और यहाँ से आप एक और ऑप्शन आपको नजर आएगा मॉडिफाई का, इस पे आपने क्लिक करके यहाँ पे इसकी सेटिंग्स आपकी ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपने अगर कोई फाउंट का स्टाइल चेंज करना है या आपने साइज अलग करना है या आपने बोल्ड अटैलिक अंडरलाइन करना है तो वो आप इन ऑप्शंस के जरिए कर सकते हो। ठीक है, कलर्स अगर आपने चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसका साइज जो है वो 80 सेलेक्ट करता हूँ, या मैं यहाँ से इसका साइज जो है वो 16 सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, 16 सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं ओके पे क्लिक करके यहाँ पे भी ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमें वो कह रहा है रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास जो हमारा टेबल है, जो इंडेक्स है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने जो फॉर्मेटिंग उसे दी है उसके मुताबिक चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप अपने इंडेक्स टेबल को चेंज कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं इस टेबल को, इस पेज को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह आप अपनी बुक के अंदर से जो उसके टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ चुकी है। इसके आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऐड टेक्स्ट का। अब ऐड टेक्स्ट के अंदर क्या है, अगर आपने इसके अंदर कोई सब टाइटल ऐड करना है, ये हमारा टाइटल्स है। ठीक है, अगर आपने कोई सब टाइटल ऐड करना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो नीचे हमारे पास एक टॉपिक है यहाँ पे कंप्यूटर केस का। ठीक है, यानी कि सीपीयू का। इसके नीचे देखो एक सब टाइटल है रैम का। अब मैं इसे अगर लाना चाहता हूं इसके अंदर तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और होम के अंदर जाके मैं इसे हेडिंग 2 का नाम दे देता हूं। ठीक है, ये हमारा हेडिंग 2 हो गया। अब अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है तो आप कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे मॉडिफाई पे आपने करना है क्लिक और यहाँ से आप इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसे चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से 20 रखता हूँ और इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ और इसका कलर सेम रहने देते हैं। यहाँ से हम इसका जो फाउंट स्टाइल है उसे चेंज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने हमारा जो टाइटल है, हेडिंग है, उसे मॉडिफाई कर लिया। सिंपल मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो हमारे पास सब टाइटल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे भी क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ये वाला रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा सब टाइटल तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल हमारे रेफरेंसेस के अंदर जाता हूँ और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करके कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शो लेवल्स के अंदर जाके एक लेवल को बढ़ा देता हूँ, यानी कि लेवल 2 हेडिंग 2 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेवल को बढ़ा के अब सिंपल मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पे देखो हमें फिर से ऑप्शन बता रहा है कि रिप्लेस हो चुका है, आपने सेटिंग चेंज की है, उसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर ले। तो मैं यहाँ पे यस पे
क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो हमारे पास सब टाइटल भी तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमारे सब टाइटल की फॉर्मेटिंग चेंज है, वो इसलिए क्योंकि हमने हमारे सब टाइटल की जो फॉर्मेटिंग है उसे मॉडिफाई नहीं किया। अब अगर यहाँ से आपने सब टाइटल फॉर्मेटिंग है उसे चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो आपके पास एक ऑप्शन ओपन हुई है, एक टेबल ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने इसका जो साइज है वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मैं 14 सेलेक्ट कर देता हूँ और इसका जो फाउंट स्टाइल है उसके बाद मैं इसका कलर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसे बोल्ड इटैलिक मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो इंडेक्स टेबल है वो ऐड कर सकते हैं। आपके जो टॉपिक्स हैं उनको आप इस पेज के अंदर इस तरह रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अपडेट टेबल है ये इसलिए है कि अगर आप अपने टेबल के अंदर इंडेक्स के अंदर कोई चेंजिंग करते हो तो उसको बाद में आपने अपडेट करना है तो वो आप इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फुट नोट्स की। अब फुट नोट्स की ऑप्शन क्या है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पैराग्राफ्स लिखे हैं, उन पैराग्राफ में से आपने लास्ट पे या किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसको आपने रेफरेंस देना है या आप नंबरिंग करके नीचे रेफरेंस देना चाहते हो तो वो आप किस तरह करोगे, वो आप इन ऑप्शंस के जरिए करोगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये पैराग्राफ है, ठीक है, इसको मैंने रेफरेंस देना है नीचे पेज के लास्ट पे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो इसने इसको नंबर दे दिया है और यहाँ पे लास्ट पे इसने इसका रेफरेंस लिख दिया। अब यहाँ पे मैं जिसका रेफरेंस देना चाहता हूँ वो मैं ऐड कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दिस इज सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर आप रेफरेंस ऐड कर सकते हो, यानी कि उसको वहाँ पे नंबरिंग दे के आप लास्ट पे रेफरेंस दे सकते हो उसका। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने ये पैराग्राफ कहीं से उठाया था, ठीक है, किसी वेबसाइट से, वहाँ पे आपने उसको नंबर दे के नीचे उसका रेफरेंस ऐड कर दिया कि किस वेबसाइट से आपने पिक किया था या उस पैराग्राफ के अंदर आपने क्या बताना चाहे, ठीक है। तो इस तरह आप नंबरिंग के जरिए आप रेफरेंस दे सकते हो, यानी कि नंबर ऐड करके लास्ट पे आप पैराग्राफ का रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। इसके आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एंड नोट। अब एंड नोट क्या है कि यहाँ पे आपको हमने जो ऐड किया है ये है स्टार्ट पे, यानी कि जिस पेज के ऊपर पैराग्राफ है वहीं पे आपने उसको नंबर दे के लास्ट पे उस पेज के आपने रेफरेंस दे दिया है। जब हम एंड नोट का यूज करते हैं तो वो किस तरह हम करते हैं कि यहाँ से मैं एक पेज को ऐड करता हूँ, इंसर्ट पे जाके ब्लैंक पेज में यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक पैराग्राफ रैंडमली उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक पैराग्राफ सेकंड पेज के ऊपर भी ले लिया। अब एंड नोट क्या है कि यहाँ पे देखो हमने एक रेफरेंस डाला था, ठीक है। अब मैं एक रेफरेंस यहाँ पे भी डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो रेफरेंस डालूंगा वो मैं एंड नोट डालूंगा। अब मैं यहाँ पे एंड नोट पे जाके क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने एंड नोट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो रेफरेंस है वो तो यहाँ पे लग गया है, लेकिन ये कहाँ पे गया है कि जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट खत्म होता है, यानी कि लास्ट पेज के ऊपर जाके इसने यहाँ पे रेफरेंस बताया हमें। यहाँ पे हमने रेफरेंस ऐड किया था वो था 1। अब यहाँ पे देखो आपको आई नजर आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, जब एंड नोट का यूज करते हो तो आप जहां पे भी आपने आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, जहां पे भी आपने जिस मर्जी पेज पे आपने रेफरेंस डाला है एंड नोट वाला, वो कहां पे आपको शो होगा, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए, यानी कि जहां पे आपकी बुक खत्म होगी वहां लास्ट पे आपके एंड नोट के जो रेफरेंसेस हैं वो ऐड होंगे, ठीक है। तो रेफरेंस मेन्यू के अंदर बेसिकली कौन सी ऑप्शंस है कि जब आप कोई बुक बनाते हो, ठीक है, वहां पे आपने रेफरेंसेस से रिलेटेड कोई चीजें ऐड करनी है तो वो आप इस मेन्यू के अंदर जितनी भी ऑप्शंस है वो सारी उसके लिए हैं, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ हम ये 2 प्रॉपर्टीज करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी प्रॉपर्टीज को भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जब आप एंड नोट डालते हो तो क्या होता है कि जिस पैराग्राफ पे आपने एंड नोट अप्लाई किया है उसका रेफरेंस आपको लास्ट पे डॉक्यूमेंट के लास्ट पे जाके नजर आता है, ठीक है। और जब आप फुट नोट एंटर करते हो तो वो कहां पे आता है, जिस पेज के ऊपर आपका पैराग्राफ है उसी पेज के लास्ट पे आपको फुट नोट का ऑप्शन नजर आता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ चुकी है। इसके अलावा इसके नीचे जो ऑप्शन है वो है नेक्स्ट फुट नोट, यानी कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर एक और मैं फुट नोट ऐड कर दूं, एक यहाँ पे हमने ऐड किया, एक मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड भी आ गया। अब इस पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज थर्ड पैराग्राफ।
यहाँ पे भी मैंने लिख दी दिस इज थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, और ये हमारा सेकंड फुट नोट है, यानी कि सेकंड रेफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे हूं ना, अब मैं जाना चाहता हूँ नेक्स्ट रेफरेंस हमने जिस भी पेज के ऊपर ऐड किए, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर ऐड कर लिया। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद किस पैराग्राफ के अंदर नेक्स्ट रेफरेंस मैंने ऐड किया है, नेक्स्ट फुटनोट ऐड किया है, तो वो मैं इस ऑप्शन के जरिए कर सकता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर, तो यहाँ पे देखो हमारा कर्सर जो है वो सेकंड फुटनोट के ऊपर आ चुका है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करो तो यहाँ अगर आप एंड नोट पे भी अगर जाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमें बता रहा है कि इस पैराग्राफ के अंदर आपने एंड नोट अप्लाई किया, ठीक है। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ चुकी है। इसके नीचे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शो नोट्स के, जितने भी आपने नोट्स ऐड किए हैं, रेफरेंसेस ऐड किए हैं, वो आप इस ऑप्शन से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और व्यू फुटनोट एरिया, यानी कि फुटनोट जितने आपने ऐड किए हैं वो आपको दिखाएगा। और अगर आपने एंड नोट देखने हैं तो वो आप यहाँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे फुट नोट पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे देखो उसने आपको बता दिया कि कितने फुट नोट्स आपने यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना काफी है। आज की क्लास में मैं अगर आपको बताऊं तो रेफरेंस मेन्यू में हमने 2 प्रॉपर्टीज जो हैं वो कवर की हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास में से किसी भी ऑप्शन की या किसी भी प्रॉपर्टी की आपको नहीं समझ आई तो वो आप नीचे कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको अगेन बता दूंगा। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।